अब विनायक ने भरी महफिल में यहाँ पर सृष्टि का पर्दाफाश कर दिया है। अब यहाँ पर सृष्टि रैना है या फिर सृष्टि मुखर्जी। अब यहाँ पे बृजभूषण बोले, अब यहाँ पे बहुत सारे सृष्टि ने गुल खिलाए हैं। आप अपने परिवार के नाम पर भी कलंकी है, क्योंकि आपने अपनी ही बहन उर्वशी को मारा है, आपने अपने आशिक को भी मारा, और आप अपने जो अभी के पति विनायक है उससे आपको कोई सच्चा प्यार करता नहीं है, उसे भी धोखा दे रही है। अब आप अपनी ही बेटी के सामने झूठ भी बोल रही है। अब यहाँ पे सृष्टि क्या कभी खुद को आईने में यहाँ पर देख पाएगी? अब कैसे देखेगी? आपको देखने की हिम्मत कहाँ से आएगी? जहाँ पे सृष्टि के सारे राज हैं वहां पर जो विनायक को सभी पता चल चुका है, और वहीं पे पार्टी में भरी महफिल में यहाँ पर जो है विनायक ने सृष्टि को एक्सपोज कर दिया है, और वहीं पे झनक की सच्चाई जो है सबके सामने आ चुकी है कि झनक उर्वशी की नहीं बल्कि यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। तो दूसरी तरफ वहीं दोस्तों बृजभूषण जो कुलभूषण का रूप लेकर सृष्टि की सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आता है, तो पूरी तरीके से कोर्ट में भी वो एक्सपोज हो जाती है। अब यहाँ पे शुभू भी हार जाता है। हालांकि जो जान से मारने की धमकियां मिलती है कहीं ना कहीं बोस को, तो यहाँ पर इसमें विनायक भी शामिल होता है, और विनायक पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगा। और इसका कारण अब कहने के लिए अनिरुद्ध की भी बातें कोर्ट में स्टार्ट होने वाली है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कोर्ट से होती है। अब यहाँ पे जो उस औरत को लेकर आया होता है जो उस कविता को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन वो सच नहीं झूठ होता है, ये बातें बहुत जल्द एहसास होता है। जब बात उठती है आखिरकार बृजभूषण है यहाँ पर, तो यहाँ पे कुलभूषण है। अब इसके रूप में जो भी होता है, तो मैं तो बृजभूषण ही, उसने बाल कटवा रखे हैं और यहाँ पे कोर्ट के सामने आ जाता है। तो वहीं पे अनिरुद्ध और जो है यहाँ पर झनक दोनों करीब आ जाते हैं, जहाँ पर नूतन बनकर यहाँ पर रह रही थी, और यहाँ पर अनिरुद्ध को इस बात का एहसास हो रहा था कि ये नूतन ही है, झनक ही है, झनक नहीं नूतन, या फिर जनक दोनों एक ही है। और इसी पार्टी में जो है पूरी तरीके से जो है अनिरुद्ध के सामने ये सच्चाई आ जाती है कि झनक ही नूतन है, और ये अपने आप को रोक नहीं पाता है, और यहाँ पे जो है नूतन को हक कर लेता है, और वो खुश हो जाता है कि यहाँ पर झनक मरी नहीं है, जिंदा है। यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं पे कोर्ट में जब सबसे सारी सच्चाई सामने आती है, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और सवालों में ही वो फोन रिकॉर्डिंग होती है जो सृष्टि को होती है। अब सृष्टि को तो जाने अनजाने में जाकर वो मिली चुकी होती है, उसे लगा था कि कुलभूषण है, लेकिन ये तो बृजभूषण था, और इसने तो ही भड़का के वो सारी सच्चाई सृष्टि को जो किसी को नहीं बताना चाहती थी, वो उसका सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कुलभूषण कर लेता है और कोर्ट के सामने पेश कर देता है। हालांकि यहाँ पर सृष्टि पूरी बात को पलटने के लिए साफ बोल देती है कि उस आवाज को जो है मॉडिफाइड किया गया है, उसकी असली आवाज नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन सच में जानकर के हैरानी होगी, ये प्लानिंग के पीछे किसका हाथ होता है? इसमें विनायक का हाथ होता है। विनायक ने ही आइडिया दिया था, उसने ही कुलभूषण की बातों में बहला फुसला करके रखा था, और विभूषण को सृष्टि से मिलने के लिए भेजा था। अब सच्चाई जब कोर्ट के सामने आ जाती है, तो कोर्ट तो कुछ देर के लिए जो स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि बहुत जल्द सबूत और भी जुटाने होंगे। केवल बस ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये सच्चाई साबित नहीं होती है। अभी डीएनए रिपोर्ट की सारी चीजें होना काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे सृष्टि कहीं ना कहीं हार जाती है। सुबह को भी लगता है कि अब तो उसके पास कोई सबूत है ही नहीं, उसके पास भी ये ब्रह्मास्त्र था, और वो थी कविता। कविता तो वहां पर उसे जो है बृजभूषण जानता भी नहीं है। अब इसका तो राज सामने आएगा ही। लेकिन विनायक अब कहीं ना कहीं जो चाल चल रहा था, जो सृष्टि पे शक होता था, सृष्टि जाकर उससे बात करने लगती है, क्योंकि उस ऑडियो में तो उसने साफ बोला था ना कि विनायक की जरूरत उसे कभी थी ही नहीं, उसने सिर्फ पैसों से ही उसने प्यार किया है, उसके मन में विनायक के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। अब ये बातें जानने के बाद विनायक के दिल में नफरत होती है सृष्टि के लिए, और इसके पीछे भी बहुत अच्छी खासी स्टोरी होती है। अब कुलभूषण जो बृजभूषण से मिलता है ना कोर्ट के बाहर, तो वो चाहता है कि यहाँ पर बृजभूषण आखिरकार तेरी जिंदगी खत्म हो ही गई, तुझे अच्छे से जिंदगी जीना चला आता है। यहाँ से उसका कहीं ना कहीं अब दूसरा धमकी भी होता है, और साफ बता देता है कि यहाँ पर बृजभूषण तुझे ये सब को छोड़कर जाना ही होगा, अगर तू नहीं गया तो तेरे साथ साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। अब ये बात जाने बाद में यहाँ पर बृजभूषण को बहुत अजीब लगता है, धमकी उसकी बेटी को भी मिल जाती है। अब जब अगर झनक को ही कुछ हो जाता तो फिर ये चाह के भी खुद को माफ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पे अनिरुद्ध भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले जो कुलभूषण चाहता है, देखो मैं तुम्हारा चाचा हूँ, अब झनक मैं तुम्हें एक आज सीख दे रहा हूँ, तुमसे अनिरुद्ध के साथ छोड़ दो, और अनिरुद्ध की शादी जो हो चुकी है और वह किसी और का पति है, तुम किसी और को फंसा लो, किसी और से शादी
शादी कर लो। अनिरुद्ध को भी जो है यहाँ पर आता है, पूछता है क्या बोल रहे थे, तो ये भी बता देती को बोल रहे थे कि मुझे किसी और से शादी करने के लिए आपसे मैं प्यार ना करूँ, ये सारी बातें। अब हालांकि ये तो अनिरुद्ध को अपने साथ नहीं रखना चाहता, वो साफ बता देता है कि वो अगर धमकी दे रहा है तो आगे जाकर बृजभूषण जी पे जो है खतरा हो सकता है, जो उसकी जान खतरे में भी हो सकती है। अब उनका साथ कवच बन रहूंगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ जब एपिसोड की एंडिंग होगी तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, ये सच ही ज़्यादा और मज़ेदार होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों आप कितने ज़्यादा मिस करते हैं झनक के एपिसोड को, तो आप अपनी राय हम जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।